पैक्स चुनाव को लेकर क्षेत्र में गहमागहमी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया है, जिससे यह चुनाव और भी रोचक हो गया है। इसी क्रम में अकबरपुर के मुखिया संतोष कुमार भोला ने भी पैक्स चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। मुखिया संतोष कुमार भोला को आज उनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। उन्होंने जनता को लेकर क्या कहा? जनता मतदान से वंचित हो रही थी, इसके आलोक में मैंने नॉमिनेशन करना उचित समझा कि जो कैंडिडेट यहाँ आए हैं और पहले से भी यहाँ अध्यक्ष रह रहे हैं, उनके द्वारा मतदाता सूची में बहुत ही गड़बड़ ढाल किया गया है। इसके कारण जो है क्षेत्र से कोई भी अच्छे आदमी नहीं आए नॉमिनेशन करने के लिए, जिस कारण जो है निर्विरोध होने की प्रबल संभावना थी। जब वो निर्विरोध होते तो मतदाता मतदान तक नहीं पहुंचता, मतदाता का कोई खुशामद नहीं करता, मतदाता के पास कोई पहुंचता नहीं पूछने के लिए कि आप हमको मतदान कीजिए या हमारे पक्ष में आइए। इसी को देखते हुए हमने जो है ना अधिकार देने के लिए ये वंचित किया जा रहा था, समझ गए, इसलिए हमने नॉमिनेशन करना उचित समझा। अच्छा, नॉमिनेशन तो कर दिया, अब लोगों का कैसा प्यार दुलार या आशीर्वाद मिल रहा है? किस तरह के लोगों की बात आ रही है? कि जैसे ही आपको छाप मिला, जैसे ही आपको चुनाव चिन्ह मिला, तो उसके बाद एक तरह से गतिविधि शुरू हो गई है, लोगों में प्रचार प्रसार बढ़ गई है। क्या करना चाहिए? देखिए, जनता जो है सब जानती है और लोगों में जो है बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत हमारे ऊपर विश्वास है। मैंने 5 साल पहले मुखिया था यहाँ, तो मैंने मुखिया का भी काम किया यहाँ पर, जो जगजाहिर है कि मैंने दोनों समाज, चूँकि अकबरपुर पंचायत जो है 2 समाज से बिलोंग करता है, और मैंने दोनों समाज को बहुत ही सही तरीके से लेकर के चलाया, जिसमें लोगों में बहुत हमारे प्रति विश्वास है और लोग बढ़ चढ़ के हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव और पैक्स चुनाव दोनों में अंतर है। यही दुर्भाग्य है ना, यही दुर्भाग्य है कि जो मुझे आना पड़ा, लोगों का अधिकार दिलाना पड़ा। कहीं ना कहीं किसान जो है वो प्रभावित है, और किसान कहीं ना कहीं ये भी कर रहे हैं कि नहीं, हमको पूर्व पैक्स अध्यक्ष चाहिए। हाँ ठीक है, अब तो मान लीजिए जिनको देते लेते हैं तो उनका नाम को गुणगान करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम लोगों का काम वैसा नहीं रहा है और हम पहली बार आए हैं इस क्षेत्र में और प्रत्याशी बन करके, तो अब तो आने वाला समय में जनता मुझे मौका देगी तो उस समझ में आएगा कि उस बेहतर था कि हम बेहतर थे। देखिए, हमारी लड़ाई जो है शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक की लड़ाई है मेरी। पांडवों ने ये धर्म अधर्म की लड़ाई हो रही है। पांडवों ने कौरव से जो है 5 गांव मांगा था, और हमने 5 परिवार मांगा है। तो कौन परिवार है? शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ी। इनका कहीं कोई जो है ना अधिकार ही नहीं इस वोटर लिस्ट में। एक तरफा जो है काम इनके द्वारा किया गया है। कहीं एक बड़ी आरोप भी लगा रहे हैं कि ये 5 का आप नाम ले रहे हैं, जी नाम नहीं जोड़ा। नहीं, देख लीजिए, यथावत है। जो 5 साल पहले मतदाता थे वो वहीं आके रुका हुआ है। बाकी जो लोग परिवार है उनका नाम ऐड हो गया, लेकिन इनका क्यों नहीं ऐड हुआ वोटर लिस्ट में? हम पांडवों ने 5 गांव मांगा था, हम 5 परिवार मांग रहे हैं। ये लड़ाई जो है पांडव कौरव की लड़ाई है। अब आप समझ सकते हैं कि पांडव के साथ श्री कृष्ण भगवान थे, वैसे ही मेरे साथ जो है माँ गायत्री है, सारे देवी देवता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से आप वोटर को किस तरह का क्या मैसेज देना चाहिए? उनको हक दिला के रहेंगे। आने वाला मेरा जनरेशन जान जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आने वाले टाइम में जिनको भी इस क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाना होगा, वो स्वतंत्र हैं, आकर के आजमाएंगे अपना किस्मत। हमें कोई दिक्कत नहीं, चूँकि मैं इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मुझे पैक्स का चुनाव भी लड़ना है। अगर ध्यान रहता तो इनको पीछा करते 5 साल में, हम भी 500,000 नाम जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं था, देते अप्रूवल, क्यों नहीं देते? लेकिन हमने देखा कि भाई गाँव में कोई भी ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधी जो है ना लोकतंत्र की यहाँ हत्या हो रही है। और एक जो है ना पक्षीय काम किया गया है, जिससे मतदाता मतदान करने से वंचित हो गया। बिल्कुल हक दिला के रहेंगे। अगर मैं पैक्स बन जाता हूँ अध्यक्ष, चुनाव में मैं जीत जाता हूँ, तो आते के साथ सबसे पहला काम वोटर लिस्ट पर होगा। और जितने वंचित, शोषित, पिछड़ी, तो है ना अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक मतदाता जो वंचित रह गए मतदान करने से, जिनका मतलब यहाँ क्या है कि जिनका खेत है
उनका नाम ही नहीं है। बटाईदार का है लेकिन खेत मालिक का नाम नहीं है। ये तो समिति है और ऐसे में उनका बायलॉज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास जमीन हो वही समिति के सदस्य हो। तो फिर ये किसान होना या ना होना अलग ठीक है, तो मान ली बायलॉज क्या कहता है आपको, आप राजा बने हुए हैं तो आंख बंद करके चलिएगा कि ताकिएगा सगरो, और कोई है कि नहीं धरती पर, कि खाली आप ही हैं एगो, या आप ही का केवल परिवार है। लास्ट सवाल वोटर से क्या कहना चाहेगा इस चुनाव? वोटर से मेरा यही अपील है कि जितने पीड़ित परिवार हैं, जिनको उपेक्षित रखा गया है इस मतदाता सूची से, वैसे लोग एकजुट होकर मतदान करें और उनको जो है जवाब दे मतदान से, यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत